नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। गोदावरी गंगा के समीप अनेक तीर्थ हैं, उनमें से ही एक है नाग तीर्थ। यहाँ भगवान शिव नागेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और महत्व के बारे में। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा सूरसेन राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। राजा ने बहुत से यज्ञ और अनुष्ठान किए, तब काफी समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, पर वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने इस बात का किसी को पता नहीं चलने दिया कि उनका पुत्र एक सर्प है। उस भयानक सर्प को देखकर राजा और रानी को बड़ा दुख होता था। वे सोचते थे, एक सर्प रूपी पुत्र होने से तो अच्छा वह पुत्रहीन होते। उस सर्प की विशेषता ये थी कि उसका शरीर तो सांप का था, पर वह बातें मनुष्यों की तरह करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मेरे जन्म संस्कार, विद्या अध्ययन कराइए और विवाह भी। विवाह के बाद ही मेरा कल्याण होगा। पुत्र का ऐसा निश्चय सुनकर राजा ने अनेक ब्राह्मणों अमात्यों को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र युवराज नागेश्वर में सब प्रकार के अच्छे गुण हैं। अब वह युवावस्था के हो चुके हैं, इसलिए मैं उनका विवाह करना चाहता हूँ। आप सब लोग जल्द से जल्द मेरे पुत्र के लिए योग्य कन्या का नाम बताएं। राजा ने ये बात नहीं बताई कि उनका बेटा एक सर्प है। राजा की बात सुनकर एक अमात्य बोले, पूर्व देश में विजय नाम के राजा है, वह धन धान्य से संपन्न है और उनकी एक कन्या है। मेरे विचार से वह आपके पुत्र के लिए सब प्रकार से योग्य है। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई और राजा ने उन्हीं अमात्य के द्वारा विवाह संदेश भिजवाया। राजा के आदेश के अनुसार अमात्य पूर्व देश में जाकर राजा विजय से मिले और मधुर वचन बोलकर राजा को अपने आने का उद्देश्य बताया। राजा विजय ने विवाह प्रस्ताव बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया और इस प्रकार राजकुमारी भोगवती और राजकुमार नाग का विवाह तय करा दिया गया। अमात्य ने राजा विजय से कहा कि महाराज शूरसेन के पुत्र अनेक गुणों से युक्त और बुद्धिमान है। वे स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते और क्षत्रियों के विवाह तो अनेक प्रकार से संपन्न किए जाते हैं, इसलिए ये विवाह शस्त्र के द्वारा हो जाए तो अच्छा है। राजा विजय ने अमात्य की बात मान ली और राजकुमारी भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ करा दिया और बहुत सारे अश्व, गौ और स्वर्ण देकर राजकुमारी को विदा किया। अमात्य राजकुमारी को विदा करा लाए और राजा शूरसेन को उनकी पुत्र वधू समर्पित कर दी। राजा सुशील और सर्वगुण संपन्न पुत्र वधू पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत भव्य स्वागत सत्कार किया। भोगवती अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहने लगी और उसका पति नागेश्वर एकांत भवन में फूलों से सजी हुई शैया पर आराम करता था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे कक्ष में क्यों नहीं आती। पुत्र की यह बात सुनकर माता ने धाय से कहा कि तुम भोगवती से जाकर कहो, तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर वह क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता है, किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करना, वे मनुष्य नहीं एक सर्प के रूप में है। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिला करता है, यदि देव जाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो क्या कहना, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और राजा शूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, जिसके पति देवता है, पति ही स्त्री की गति है। यह बात सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान दूँ। तुम्हें देखकर मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया है। पूर्व जन्म में मैं शेषनाग का पुत्र था, जो भगवान शिव के हाथ का आभूषण बना रहता था।
तुम पूर्व जन्म में भी मेरी पत्नी भोगवती थी। एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहाँ पार्वती जी ने एक बात कही जिसे सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे श्राप दिया कि तू मनुष्य योनि में सर्प रूप से जन्म लेगा। यह श्राप सुनकर तुमने और मैंने भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आदान करूँगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से श्राप मुक्त हो जाओगे। इसलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान शिव की पूजा करो। इससे मेरा श्राप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति है। पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ ले गौतमी के तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को उद्यत हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा तुम मेरे एक ही पुत्र हो और युवराज हो, इसलिए इस समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग गमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा ऐसा ही करूँगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्गलोक में चले गए तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे अपनी पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से यह तीर्थ नाग तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थों का फल देने वाला है। ये थी नाग तीर्थ की परम पावन कथा। ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।